नमस्कार दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को नर्नेस्ट का इक्वेशन बतलाने जा रहे हैं, जो एग्जाम व्यू को लेकर डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बात को याद रखना। तो सबसे पहले नर्नेस्ट इक्वेशन में आप लोगों को हमने गैल्वेनिक सेल बतलाया था, जिसमें दो हाफ सेल होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। जिस एक में ऑक्सीडेशन होगा, जो प्लेट आपका जिसमें यानी कि ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहेंगे, और जिसमें रिडक्शन होगा उसे कैथोड कहेंगे। यहाँ पर देखना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा एनोड से कैथोड की ओर मूव करेगा, और जो करंट होगी वह आपका कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा। यहाँ पर आपका सेल दिया रहेगा, कहता इफ द सेल इज, मान लो जिंक है ऑब्लिक जिंक प्लस आयन दिया, और यहाँ पर साल्ट ब्रिज हो गया, या एक साल्ट ब्रिज है, और फिर कॉपर 2 प्लस चार्ज से Cu हो जा रहा है। यहाँ पर दो हाफ सेल है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल रही है और दूसरे में जा रही है। यहाँ पर ध्यान रखना, यह जिस सेल में जाती है उस सेल को कैथोड, यानी कि यह हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो यह क्या गाना गाता है सुनो, कहता है इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसको लेना है, कहता है ए क्या देखती तुम, तो क्या कहते हाथी का खंडाला, है ना, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे और ऐश करेंगे, और क्या, है ना। तो यह इलेक्ट्रॉन इधर से फुदकना चालू करता है, और वह जो होता है इधर की ओर आधर चालू कर देता है। जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वह हमारा माइनस चार्ज होता है, तो माइनस जो होगा वह यह त्याग कर देता है, यह प्लेट आपका, तो यह त्याग करेगा तो यह पॉजिटिव में होगा, तो वहां पर उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तब यहाँ पर देख लो, यह जो हो गया एनोड, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो यह हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। और जो प्लेट इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वह रिडक्शन होता है। तो एनोड पर जो होगा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। तब इसने तो हाथी का खंडाला करके बुला लिया, तो यह क्या कर रहा है कि जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे मुझे। यहाँ पर इसका जो है रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाता है, कॉपर की तुलना में कम हो जाता है, तो यह इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है अपना। तो ध्यान रखना कि आपको मजबूत होना है, अगर मजबूत नहीं होगी तो बस जो आपका जो सिलेबस है, एग्जाम है, उसमें रिजल्ट मार्क्स कम आ जाएगा। तो रिएक्टिव ज्यादा बनना है तो ज्यादा नंबर लेके आना है। हमारे देश में नंबर पर आधारित नौकरी दिया जा रहा है, जिस बच्चे का नौकरी ज्यादा है उसको नौकरी ले जाओ, लूट कर ले जाओ नौकरी, यह धंधा चल रही है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना है। तब देखो यहाँ पर इसने ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ एनोड रिएक्शन और यह कैथोड रिएक्शन होगा, और यह साल्ट ब्रिज है। तो सबसे पहले एनोड रिएक्शन देखो, एनोड रिएक्शन में आपका जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करे, या ऑब्लिक का मतलब तीर के निशान, तो Zn पर 2 प्लस चार्ज और यह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इसके बाद कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन में कॉपर जो है इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब यहाँ पर तो यह पॉजिटिव था और यह इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो गेन करने के बाद यह न्यूट्रल बन जाता है,
अब यह अब गाना जाना चालू कर देगा, क्योंकि यह पॉजिटिव में राइज कर गया। तो याद रखना कि जो पॉजिटिव होता है वह राइज होता है, और जो न्यूट्रल होता है तो वह बढ़ जाता है, इस तरह का। तब इसके बाद एनोड और कैथोड रिएक्शन जो होता है, दोनों को जब ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे करेंगे, दोनों में इक्वेशन इलेक्ट्रॉन में होना चाहिए। यह इक्वेशन फर्स्ट और यह इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तब जाके नेट सेल रिएक्शन आपका होगा। तो देखो नेट सेल रिएक्शन, तो इधर आपका जो इलेक्ट्रॉन है दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो यह Zn प्लस Cu पर 2 प्लस चार्ज, फिर Zn पर 2 प्लस चार्ज हुआ, और प्लस Cu जो न्यूट्रल हो गया। यह हमारा नेट सेल रिएक्शन हुआ। इसे नोट्स करो जल्दी से। अब यहाँ पर आपका सेल का ईएमएफ कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड स्टेट पर। तो स्टैंडर्ड स्टेट पर हमारा सेल E0 सेल कहते हैं। तो कहता है कि E जो होगा कैथोड माइनस E0 लेना है एनोड, यानी कि जो पोटेंशियल सेल का ईएमएफ आपका कैथोड पर दिया रहेगा 0.2.5 वोल्ट, इस तरह करके 34 वोल्ट ईएमएफ इस तरह करके रहेगा। तो उसका हम लोग ईएमएफ निकाल लेंगे एनोड कैथोड में से एनोड को घटाकर। इसका जो कैथोड पर पोटेंशियल और एनोड का पोटेंशियल दिया रहेगा। तो सेल का ईएमएफ आपका निकल जाएगा कि यह सेल है, तो इसका सेल का पूर्ण ईएमएफ क्या होगा। इसके बाद रिएक्शन कोफिशिएंट निकालना होगा Q। जो यह रिएक्शन है LHS यह और यह RHS, तो LHS का कंसंट्रेशन ऊपर, यह ऊपर ले लेंगे और इसका नीचे ले लेंगे LHS का, RHS ऊपर और LHS नीचे का, दोनों का कंसंट्रेशन। अब यहाँ देखो कि कॉपर और जिंक जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है। यह आपका सॉलिड और यह भी सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट जब रहेगा तो उनका जो कंसंट्रेशन होगा उसका 1 मोल पर लीटर मोलारिटी हो जाती है। इसलिए Q का जो वैल्यू होगा वह Zn पर 2 प्लस चार्ज, इसके बाद Cu पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा का कंसंट्रेशन। यह सेल में आपका कंसंट्रेशन मान लो यह दिया था Zn पर 2 प्लस ऑब्लिक Zn, फिर शार्ट ब्रिज Cu पर 2 प्लस ऑब्लिक Cu। इसका कंसंट्रेशन C1 है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ से इस पर 2 प्लस चार्ज है ना, और यह रिडक्शन हो रहा है। हाँ ठीक है। यह जो C1 कंसंट्रेशन जो होगा इसके लिए कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन C2 रहेगा। इसका मान लेते हैं 0.213 और इसका 0.123 दिया रहेगा। इसका मोलारिटी कोष्ट में M रहेगा, यह ध्यान में रखना। इस तरह कंसंट्रेशन दिया रहेगा। रिएक्शन कोफिशिएंट को आपको प्राप्त करनी होगी। अब देखो नर्मिस्ट ने सेल का ईएमएफ निकाला, जिसे नर्निस्ट का सेल कहते हैं। ई सेल जो होता है E0 सेल जो आप यहां से प्राप्त करोगे। इसके बाद -2.303 RT बटा में NF होता है और log Q होता है 10। अब यहाँ पर आपका इसका जो वैल्यू होगा, यह गैस कांस्टेंट है 0.8321 होता है, और यह T एब्सोल्यूट टेम्परेचर 25 डिग्री C होता है, और फैराडे हो गया 96,500, और N को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यह एट 25 डिग्री पर जब आप चलोगे 25 डिग्री C
जिसे 298 केल्विन कहते हैं ना। अब यहाँ पर इस सब का वैल्यू जो होगा डालेंगे E0 सेल माइनस इसका जो वैल्यू होगा 0.0529, इसके बाद 529 नहीं, यहाँ पर सिर्फ 9 रहेगा, 0.059, इसके बाद n रहा और यह Q log Q, और Q के जगह पर आप इतना डाल सकते हैं Zn पर 2 प्लस चार्ज का कंसंट्रेशन, फिर कॉपर का कंसंट्रेशन। यह आपका दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्नेस्ट इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्नेस्ट इक्वेशन। इसे नोट्स करो जल्दी से। अब आप लोग ने देख लिया कि नर्नेस्ट का इक्वेशन में एक जो होता है इलेक्ट्रॉन को बुलाता है, तो गाना गाता है क्या, ए क्या सुनती तू, फिर कहता है हाथी का खंडाला, है ना। तो हाथी का खंडाला बोल के इसने इलेक्ट्रॉन को बुलाया। और दूसरा ने क्या कहता है, जाओ 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 मजा आएगा, हम तो चले ऐश करने, है ना। इस तरह ध्यान रखना है कि नर्नेस्ट का इक्वेशन में गैल्वेनिक सेल का यूज करते हैं। गैल्वेनिक सेल से कैथोड एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन प्राप्त करेंगे। इसके बाद ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लेते हैं और रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालेंगे, यहाँ Q का वैल्यू डालेंगे और यह जो पॉइंट होता है नर्नेस्ट का इक्वेशन। तो यह आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।